चलो देखो, लिमिट और लिमिट के बारे में मैंने बताया था। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्यता और अवकलनीयता आप पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैंने लिमिट के बारे में बताया कि लिमिट किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे कहीं आपको दिख गया साइन एक्स बटे एक्स, तो उसका वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बटे एक्स अगर हो तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक। और लिमिट के बारे में मैंने बता दिया कि नीचे हर को हम पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म अगर रहेगा, अनडिफाइंड फॉर्म रहेगा, तो पहले हम उसको डिफाइंड फॉर्म बनाएंगे। यानी नीचे अगर ऊपर और नीचे 0 पुट करने पे 0 बटे 0 फॉर्म बन जाए, अनंत बटे अनंत बन जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि हर को हम किसी न किसी तरीके से गुणनखंड करके या किसी तरीके से हम उसको क्या कर लें, कॉमन कर लें, और कॉमन करके हल कर लें। एक मैं फिर रिपीट करा दे रहा हूँ, जैसे ये दिख जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 और बटे x माइनस 3 ना, यहाँ रख दो 3। देखो 5 तिहाई 15, 3 तिया 9, 9 6 15 और बटे 3 में से 3 जाएगा 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब बताओ 0 बटे 0 फॉर्म बन गया। देखो ध्यान से, अभी देखो मैंने लिखा कि 0 बटे 0 फॉर्म बन गया, इसका मतलब इसका डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर पाना संभव नहीं है। पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके इसको बना लेंगे। ऊपर देखो 3 दूना 6 बन रहा है, इसका मतलब जो ऊपर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, ऊपर बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। नहीं समझ में आया तो मैं बगल में कर दे रहा हूँ। देखो ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने घटाने 5 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस क्या 6। यहाँ से x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। देखो यही मैंने डायरेक्ट इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, x माइनस 3 x माइनस 2। x माइनस 3 पहले से नीचे था, हम डायरेक्ट पुट कर देते तो दिक्कत ये होती कि 3 का वर्ग 9 और 9 और 6 15, 5 तिहाई 15, 15 में से 15 जाता 0 बन जाता और नीचे भी 0 बन जाता, 0 बटे 0 फॉर्म हो जाता। और 0 बटे 0 फॉर्म को आप हल नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड है। इसी को हल करने के लिए पहले हम उसको सही से बनाएंगे। अब बना लिया आपने, नीचे ऊपर क्या हुआ, कट गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो। अब 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल हॉस्पिटल ना, एल हॉस्पिटल रूल उसको कहते हैं। उन्होंने अपना रूल दिया कि अगर 0 बटे 0 फॉर्म पर बनता हो ना, तो किसी भी प्रश्न में अगर अभी तो आपको कक्षा 11 में पढ़ोगे लिमिट, तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 0 बटे 0 फॉर्म बनता हो तो एल हॉस्पिटल रूल को लगाओ। एल हॉस्पिटल ने अपना नियम दिया कि हम करेंगे क्या, प्रश्नों को हम डायरेक्ट अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट अवकलन। अवकलन ऊपर करो जरा, देखो तब भी उत्तर सेम आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अवकलन करो, 2 का x में करेंगे, अरे x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x, x स्क्वायर का अवकलन और माइनस क्या 5, माइनस क्या 5। नीचे वाले का अवकलन करो, x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0। अवकलन मैंने सिखा दिया है थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ाते समय। अब इतना इसे देख रहे हो, लग रहा है पूरे दुनिया से अभी 5.2 से अवकलन नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर x की पावर n है तो n आता है पहले, जो पावर में है वो आता है पहले, और पावर में हो जाता है 1 कम। तो x की पावर 2 है तो 2 आ जाएगा पहले और 1 हो जाएगा कम, यानी यहाँ हो जाएगा 1। और x का जो अवकलन होता है 1। तो x का अवकलन 1 होता है, तो 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5। और 6 अचर पद है और अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का केवल 5। नीचे x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0 क्योंकि अचर है, तो नीचे बचेगा केवल कितना 1। अब हर खत्म हो गया क्या, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। डायरेक्ट जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 माइनस 5। उत्तर बताओ कितना आया। बड़े बड़े प्रश्नों को धराशायी कर देगा कौन, एल हॉस्पिटल रूल। देखो उतना बड़ा है, अभी तो ये छोटा है। जब कक्षा 11 में आपने देखा होगा तो एक से एक खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे जिसको ये तुरंत का तुरंत आसानी से हल कर देगा। 12 में नहीं मिलेगा, लिमिट पढ़ना था 11 में। 11 आप छोड़ के आए हो, 11 में ये पूरा कहानी है। हाँ 11 नाम नल थी आपने आज पढ़ाए, सबसे बड़ी कमी आपकी है। सब आवत कराए। अरे यार
टाइम उस समय मेरे पास नहीं था ना। ना वो सब हमारे सपना ही कहीं चलो हाँ सही बात था, पूरा वीडियो मैंने डाला था कंप्लीट। अरे तो और भी तो चैनल है, अगर हाँ। नहीं आपने लाया होगा तो और भी तो है। हाँ, बहुत सारा चैनल बा लेकिन बायोलॉजी ले रहे हाँ लाइक भाई खा रहे हमें बायोलॉजी तो सर जी ले आओ कहाँ मैथ आएंगे? चेंज हुए बुक दो। थोड़ा लिमिट के बारे में, लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। कल मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था, उदाहरण नंबर 2 देखो, सारा देखो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सारा उदाहरण भी पढ़ लो और सारा क्वेश्चन। हाँ पूरा उदाहरण करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, उदाहरण नंबर 2। हाँ जो भी है 10 का 10 कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कहा है। जांच कीजिए कि क्या फलन एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ फलन दे दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है। एक्स बराबर किस पे पूछा है? 0 पर। अब बताओ, जिस पर पूछता है हम उस पे 3 चीजें निकालते हैं। क्या निकालते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन का मान और राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों का मान बराबर आ गया तो हम कह देते हैं कि दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन क्या है? यह एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसलिए हमेशा यह हर मान के लिए क्या होगा? सतत होगा। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक बीजगणितीय फलन है, इसलिए यह किसी भी वास्तविक मान के लिए सदैव सतत होगा। आप चाहें तो इतने में ही निपटा दीजिए, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसको कर लो, पूरा तरीके से करो जरा। हम करेंगे क्या? पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट है फलन का मान, फलन का मान निकालो। लिखना सीख लो, कैसे लिखना है, यही आप लिखना आना चाहिए, बस नंबर मिलेगा खूब धुआंधार। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर फलन कौन है? क्या पुट करना है? एक्स की जगह कितना? 0। तो एफ ऑफ क्या? 0 बराबर 0 का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या? फलन का मान आ गया 0। अब रखेंगे x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय जरा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू a 0 माइनस, क्योंकि 0 पे निकाल रहे थे, यहाँ 0 लिखेंगे। 5 पे निकालते तो 5 लिखते, 9 पे निकालते तो 9 लिखते, a पे निकालते a लिखते। लेफ्ट निकाल रहे हो माइनस लगाएंगे, राइट निकालोगे प्लस लगाएंगे। क्लियर? फलन क्या है? एफ ऑफ एक्स। अब जरा फलन बोल दो, वही लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी x स्क्वायर। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे। हम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट रखते समय रखते हैं a माइनस एच, a की जगह यहाँ 0 है, तो क्या रखेंगे? x बराबर 0 माइनस एच रखने पर। अब फिर लिमिट भी चेंज करो, क्योंकि अगर हम x की जगह h के, जो हमारा फलन है, उस फलन को हम x से h के पदों में कन्वर्ट कर रहे हैं। x है, अभी ये x है, जब इसकी जगह ये पुट कर दोगे तो ये x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? h में। अभी ये लिमिट किसकी है? x की। तो जब ये h में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट भी किसकी चाहिए? h की। तो लिमिट चेंज करो जरा। लिमिट चेंज करते समय x का वैल्यू कितना है? 0। रखो 0 बराबर 0 माइनस एच। एच को इधर भेज दो तो h टेंड्स टू हो जाए h टेंड्स टू 0। सही है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट करो। x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h का क्या? माइनस का वर्ग करने पर क्या आ जाता है? प्लस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर, और h की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो आ जाएगा क्या? 0। 0 का स्क्वायर बराबर कितना? 0। ठीक है, बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो अभी। अब हम चुप रहो। x बराबर, टाइम पे आओ, क्यों लेट हो गए? तू पढ़ावा देने शुरू किया
कहूँ सर जी कहीं ना हमारा दही खट्टा बा राइट हैंड लिमिट। कहूँ अपन कमी ना दिखाई x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते समय लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू है, यहाँ देखा आई है है लड़के मत कर 0 प्लस का लिखा कहीं राइट लिखेगा और फलन तो सेम है, फलन वही रहेगा। लिख लो एक बार फलन के लिए एफ ऑफ। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x का वैल्यू है कितना। अब बताओ, अब हम पुट करेंगे। राइट में जा रहे हो तो 0 प्लस एच, लेफ्ट में आते हो तो 0 माइनस। तो x की जगह पे x बराबर 0 प्लस एच रखने, बगल में लिख दिया करो रखने। और जब रखोगे तो ये जो समीकरण है, जो हमारा फलन है, वो किसके पदों में कन्वर्ट हो जाएगा, h के पदों में। किसके पद में? अरे यार x की जगह जब 0 प्लस h रख दोगे तो ये h में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिमिट किसकी है, x की, तो लिमिट को भी चेंज करोगे। तो यहाँ देखो x का वैल्यू है कितना, 0। तो 0 बराबर 0 प्लस क्या h। अब h जाएगा, h टेंड्स टू हो जाएगा कितना। अब लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट चेंज करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 सही है। x का वैल्यू बताओ, 0 प्लस एच गधा जो दिया है वही का स्क्वायर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का स्क्वायर, h ही स्क्वायर आएगा। और h की जगह जब 0 पुट करोगे 0 का स्क्वायर अर्थात क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान एफ ऑफ 0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट क्या है, आपस में बराबर है। अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन संतत है। संतत, तीनों का मान बराबर है इसलिए दिया गया फलन संतत। उतार लो, चलो 3 नंबर, उदाहरण नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3। सही का क्या भाई देखो दिया है इस बार x बराबर 0 पर। ध्यान सुनो, अब मत बात करो, कुछ टाइम सुन लो, देख लो, तो फिर बात करना जो भी करना होगा। x बराबर 0 पर फलन दिया है इस बार एफ ऑफ x बराबर मॉड x। अच्छा मॉड x के बारे में समझ लो। मॉड x दोनों मान देता है, निगेटिव भी देता है और पॉजिटिव भी देता है। निगेटिव और पॉजिटिव कैसे देता है, ध्यान से सुनो। ये जो मॉड x है यह निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा। 0 से क्या होगा, निगेटिव मान हमेशा 0 से छोटा होता है। अरे 0 के बाएं तरफ होता है, तो 0 से छोटा कौन होगा, -1। 0 से छोटा -2 होगा, यानी 0 -1 से बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है। तो यानी 0 से अगर 0 बड़ा हुआ तो x निगेटिव होगा, और अगर x बड़ा हुआ तो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। x का मान 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी ये मॉड के कंडीशन है। मॉड का कंडीशन क्या है कि अगर x का मान ऋणात्मक हुआ तो 0 से छोटा होगा और x का मान धनात्मक हुआ तो 0 से बड़ा होगा। अब x ये जो है ये ग्राफ बनाता है, मैंने आपको बताया ग्राफ भी इसका देख लो, जैसे कंफ्यूजन आपको दूर रहे। आपको पता है एफ ऑफ x, फलन में मैंने बताया था एफ ऑफ x को y कहते हो। फलन आपने पढ़ा था तो बताया था y बराबर होता है एफ ऑफ y बराबर एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x का वैल्यू दिया है मॉड x, देख लो। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो y बराबर लिख सकते हैं मॉड x। और कक्षा 11 में आपने पढ़ा है y बराबर mx प्लस c, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, y बराबर mx प्लस c। यहाँ भी c है, c का वैल्यू यहाँ 0 है, यानी कटा हुआ अंतःखंड क्या है, 0 है। यहाँ x के बगल में 1 है, तो यानी tan 45 है। देखो m का मतलब होता है tan थीटा। अरे यार ये 0 c बराबर 0 हो जाएगा। m का यानी कटा हुआ अंतःखंड कहने का सेंस है, ये देखो
सब समझ लो कहानी। अब जो छोड़ के आया हो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता देता हूँ पूरा कंप्लीट। अब छोड़ दिए हो तो कोई बात नहीं। जैसे ये कटा हुआ, ये वाई एच पे कटा हुआ अंतःखंड यही सी कहलाता है। बताओ ये रेखा वाई एच को जितना दूर काटेगी वही वाई एच पर कटा हुआ अंतर। हाँ तो यक्स के काटा था, वाई के पदों में समीकरण हुआ बना भैया, वाई के बराबर में बना नहीं। ये देखो वाई एच को कितने स्थान पे काटता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होती 2 खाना काटा होता, तो यहाँ वाई यम एक्स और प्लस सी सी माने कितना हो जाता 2 हो जाता ना। समझ गए कि नहीं? अगर 2 अंतःखंड काटता तब। अभी यहाँ देखो यक्स सी है, सी नहीं है, 0 है। यानी यहाँ इस वाले समीकरण में जरा देखो सी दिख रहा है क्या? सी नहीं दिया, इसका मतलब वाई एच पे कहीं काटा उटा नहीं है। काटा नहीं है तो ये ऐसे जाएगा। बताओ वाई एच पे कट रहा है क्या? नहीं, वाई एच पे काट ही नहीं रहा है। समझ गए नहीं? पहले ये बताओ। नहीं यार, पहले आप सुनो फिर अब मैं बता दूंगा, जो पूछोगे बताओ। पहले आप ये बताओ कि वाई एच पे कटा हुआ अंतःखंड यहाँ क्या है? यहाँ वाई दिख रहा है, यहाँ अंत में कुछ है, प्लस में कुछ है, इसका मतलब 0 है। यानी वाई एच पे जो रेखा है वाई एच को टच नहीं करेगी। यहाँ वाई एच को रेखा टच नहीं करेगी। और बताओ यम यक्स, यम का मतलब यहाँ यक्स के बगल का गुणांक। यम मतलब होता है एक्स के बगल का गुणांक। जैसे हम ये कहें √3 यक्स और प्लस सी। बताओ यहाँ अगर तुलना करोगे y बराबर mx से प्लस सी से, तो यहाँ c की जगह मान लो यहाँ 6 होता, तो c बराबर क्या है 6। यानी y एच को कितने अंतःखंड पर काट रहा है? 6 खाना ऊपर काट रहा है। मान लो जैसे ये कोई y एच होता और ये 6 खाना होता, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाले पे काटता है ये। समझ गए? और ये जो m की वैल्यू है, m बराबर कितना है? m बराबर है √3। √3 यानी m को कहते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाता है √3। और ये 60 डिग्री का वैल्यू है। tan 60 अंश का क्या है मान। बात समझ गए? अगर बगल में x के बगल में लगा हुआ गुणांक, x के बगल में लगा हुआ गुणांक क्या कहलाता है? यम कहलाता है। जरा इसमें बताओ x के बगल में कौन गुणांक है? x के बगल में, इसके बगल में 1 है, तो यानी यम बराबर हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। m बराबर 1 और 1 माने tan थीटा। तो tan कितने अंश का वैल्यू 1 होता है? tan 45। तो tan 45 तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाए? 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ जाए 45। ई टोटल कई डिग्री बा? 45 से जाए तो ऐसे जाएगा, यानी ये। अब ये देखो तो पॉजिटिव के लिए है। जब 1 रखबा x का वैल्यू 1 रखबा, 2 रखबा, 3 रखबा, 4 रखबा, जैसे 1 रखबा तो y की वैल्यू भी 1 आ जाए। कैसे? x की जगह 1 रखा। ध्यान सुनो, y बराबर क्या है? y बराबर x है। अरे मार्ट से बाहर कर लो तब। x की जगह 1 रखो है। पहले सुनो जी, x की जगह 1 रखो। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, नहीं फिर बाद में दिक्कत होगी। याद रखना, x की जगह 1 रखो। तो x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। x की जगह 2 रखो तो y का भी वैल्यू 2 हो जाएगा। x की जगह 3 रखो, y का भी वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी ये सारे बिंदु मिलेंगे क्या? इन बिंदुओं को आपस में क्या करोगे? मिला दोगे। और वाई एच पे कहीं काटेगा कि नहीं काटेगा? नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 0 है। इसका मतलब कहाँ 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ जाएगा, और जितना एक्स एच पे होगा उतना ये वाला रेखा बन जाएगा। अगर मान लो निगेटिव आप ले लेते हो, कितना निगेटिव, तो y बराबर अगर आप -x लेते हो तो जब -1 रखोगे y का वैल्यू -1। और आप बताओ माड वाला वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो y अक्ष पे ऊपर की तरफ ही बनेगा, तो इस तरफ बन जाएगा। इसका मतलब ये जो मान होता है, अब बताओ माड x का ग्राफ आप समझ गए कि नहीं? माड x का ग्राफ ये है, ये वास्तव में माड x का क्या होता है? ग्राफ। ये माड x का ग्राफ है। समझ कौन? x का वैल्यू माइनस हो सकता है ना, तो x का वैल्यू -1, -2, -1 रखोगे तब भी y का वैल्यू प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि माड के बाहर करोगे, -1 रखो यहाँ, जब माड से बाहर करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? अरे x की जगह आप -1 रखो। देखो y बराबर माड x है, x की जगह -1 रखो, क्या आएगा? +1 आएगा। y की वैल्यू -2 रखो, ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। यानी x की जगह निगेटिव पॉसिबल है, लेकिन जो निकल के मान आएगा y का वो कैसा आएगा? तो बताओ y पॉजिटिव किस तरफ होता है? नीचे के ऊपर? ऊपर। तो x तो ऋणात्मक आएगा। x कैसा आएगा? देखो ये किस तरफ है? 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, x तो ऋण हो रहा है, लेकिन y
तो इसीलिए किस तरफ बनेगा, इस तरफ, नीचे की तरफ अब नहीं बनेगा। अगर x भी ऋण होता और y भी ऋण होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है, समझ गए? क्योंकि y मॉड्स में है, y का वैल्यू x मॉड के पदों में है, इसलिए y का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और x निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसीलिए x को मैंने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखा। जब निगेटिव होगा तो 0 से हमेशा छोटा होगा और जब पॉजिटिव होगा तो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, क्योंकि 0, हाँ समझ गए? ये ग्राफ है और ये पूरा बेसिक मैंने बता दिया जो आप कक्षा 11 में छोड़ के आए थे। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अगर वहां मत देखो, तुम्हारे लिए केवल इतना ही पॉसिबल है कि बस ये जानते रहो मॉड x ये होता है अरे चाची जब पेपर में ग्राफ आए कि नहीं ना आए ना तब क्या करे ना के लिए बगावत है दूसरे करता है। अरे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लो जेई दो तो थोड़ा बहुत अपने जी अरे चाची जब देवे तब थोड़ी लेके आओ ना अब हाथ मत दिमाग में लोड दे। समझ गए? ये ग्राफ है। अब इसको देखो है, अब f(x) को देखो, अब 2 पदों वाला लिमिट आ गया। बहुत ध्यान से समझना है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन, एक बार समझ लो फिर कर पाओगे। f(x) बराबर इसके लिए कंडीशंस हो गया -x जब 0 से क्या हो, यदि यहाँ लिखेंगे -x यदि x 0 से क्या हो, छोटा हो, और +x यदि x जो है 0 से बराबर या 0 से, ये आप कहेंगे कहाँ से पा गए? हाँ ये कंडीशन है, मॉड x जब भी अब दिखेगा ये तरीका लगाना ही है। अब दूसरी बात सुनो, अभी तक फलन केवल अकेले देता था, जैसे f(x) बराबर x², f(x) बराबर 2x + 3, तो आप डायरेक्ट वहीं लिमिट निकालते थे, लेफ्ट निकालते थे, वहीं राइट निकालते थे, वहीं फलन निकालते थे। अब कंडीशन सुनो, अब जैसे 2 2 3 3 मान देगा, अभी तो एक ही मान दिया है किसके लिए, 0 हो सकता है 0 1 2 3 3 मान के लिए दे, अभी मिलेगा प्रश्न। अब करना क्या है, लेफ्ट वहां निकालना है जहां मान हो छोटा और राइट वहां निकालना है जहां मान हो बड़ा। याद करो जब मैं आपको कंडीशन बता रहा था तो यहाँ मान रहा था a है, इसके लेफ्ट साइड में होता था a -h और राइट साइड में होता था a+, तो यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कम के लिए निकालते थे कि ज्यादा के लिए? कम के लिए। किसके लिए? और ज्यादा के लिए क्या निकालते थे? ज्यादा के लिए आप निकालते थे राइट हैंड लिमिट। अच्छा बताओ, अगर x का मान छोटा रहेगा तो क्या निकालोगे? लेफ्ट, और बड़ा रहेगा तो x की तरफ। छोटा x कहाँ है, ऊपर की नीचे? तो यहाँ निकलेगा, जहाँ छोटा होगा वहां निकालेंगे लेफ्ट हैंड। अब याद आ जाएगा कि नहीं, लेफ्ट कहाँ निकलेगा, समझ गए? राइट कहाँ निकलेगा? जहाँ बड़ा का निशान हो वहां निकलेगा राइट हैंड लिमिट। फलन कहाँ निकलेगा? जहाँ बराबर का निशान, जहाँ बराबर का निशान हो वहां निकलेगा फलन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो प्रश्नावली 5.1 खत्म। अब कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, किसी भी प्रश्न को, कितने भी टफ प्रश्न को आप आराम से कर सकते हो। मैं कराऊंगा, आप देख लेना। अब खत्म। इतने में ही आपको यही सोचना है कि कहाँ लेफ्ट निकलेगा, कहाँ राइट निकलेगा, कहाँ फलन का मान। अगर इतना आप समझ गए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रश्नों को कर पाओगे। लिमिट जो मैंने पढ़ा है उतना ध्यान रहना चाहिए, ठीक? खत्म था जी? हाँ समझ लो खत्म। अब देखो मैं सर हर प्रश्न कराऊंगा, आप आराम से कर पाओगे। हाँ? लिखो पहले, x बराबर 0 पर कौन सा मान? फलन का मान। फलन का, अब x बराबर 0 पर फलन का मान जरा निकालो। जैसे निकालते थे, बताओ फलन कहाँ निकलेगा? ऊपर। हाँ वाह, लिमिट लिखेंगे पहले बताओ फलन कहाँ निकलेगा? जहाँ बराबर का निशान है। तो फलन कहाँ निकलेगा? बराबर नीचे ना। तो लिखेंगे इसे, f(x) बराबर, बताओ कौन सा फलन ले, माइनस लें कि प्लस लें? ये वाला लें, बराबर x। हाँ यही लेंगे, क्यों? क्योंकि फलन का मान बराबर पे निकलेगा। किस पे निकालना है? क्या पुट कर देंगे यहाँ? 0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। फलन का मान आ गया। लेकिन सर जी 0 आए। हाँ बोला, अब बोला, समझ आई क्या? अब x बराबर 0 पर कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकलेगा? ऊपर। तो बस वही तरीका, लिमिट किसके लिए निकाल रहे हो? 0 के लिए। तो 0 माइनस, माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि लेफ्ट है।
और फलन कौन सा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला, लेफ्ट जहां निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लगेगा यस ना। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, 0 माइनस यस x को अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। लिमिट चेंज करो, x की जगह क्या पुट करोगे, 0 बराबर 0 माइनस Yes. हमेशा h टेंस टू 0 ही आता है हमेशा। लिमिट लिमिट रखा था बार बार। हाँ रखते इसलिए हैं कि बगल में थोड़ा बड़ा दिखे, एग्जाम में समझे। ऐसे सर जी हम सब करो x की जगह पुट करो, माइनस है माइनस रखो, x का वैल्यू बताओ, 0 माइनस यस 0 माइनस माइनस अंदर जाएगा इसको कर देगा प्लस, तो लिमिट x टेंस टू 0 और h हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0 x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट ना। अभी एक ऐसा कराएंगे जिसमें 0 बराबर नहीं आएगा, घबराओ मत। x टेंस टू 0 प्लस 0, अब 0 प्लस है तो फलन कौन सा लेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लिया करो। हाफ यस अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बताओ कौन सा फलन ले, राइट के लिए, राइट के लिए ये ले कि ये ले, 0 कौन 0 फलन ये वाला ले कि वो वाला ले, पॉजिटिव वाली कि निगेटिव, राइट कहाँ निकले, हाँ इसे बताओ, नीचे वाला यानी x। अब फिर x बराबर क्या रखेंगे, 0 प्लस, लिमिट चेंज करेंगे, 0 प्लस h टेंस टू हो जाएगा 0 अरे दादी तुम 0 रे बताओ लिमिट h टेंस टू तो 0, फलन x की जगह क्या पुट करोगे, 0 प्लस h का वैल्यू पुट कर दो 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फलन का मान तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, क्या है संतत, लिख लोगे। एक क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 तब उदाहरण 4 कराते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप बताओ जरा कि कुछ समझ पाए हो कि नहीं, बना बना के दिया एकदम बढ़िया से, बनाना नहीं है आपको। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, अरे हम लिख रहे हैं पूरा क्वेश्चन, और 2x माइनस 3 यदि यहाँ दिया है, यदि देखो बनाया है, अभी मार्ट को आपने बनाया था, यहाँ बनाया दिया है, और यदि उल्टा कैसे कर दोगे, यदि अबे उल्टा सीधा मत बताओ, दिया है प्रश्न, यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। चलो है बताओ जरा, हमको केवल इतना बता दीजिए आप कि हम कहाँ चेक करेंगे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, किस बिंदु पर, हाँ बिंदु बताओ है, किस बिंदु पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान चेक करेंगे, बताओ 2 पर, किस पर, 2 पर, जैसे यहाँ 0 था 0 चेक कर रहे थे, 2 है तो 2 पर, 5 होता तो 5 पर, 9 होता तो 9 पर, जो हाँ जो अंक होता उसी पे। पहले इतना समझ गए कि नहीं, चेक कहाँ करेंगे ये, अब इतना समझ गए कि 2 पर हमको चेक करना है, अब हाँ लिखा है। दूसरी बात, अब हमको ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकलेगी, राइट हैंड लिमिट कहाँ निकलेगी, और फलन का मान, लेफ्ट कहाँ निकले, लेफ्ट ऊपर, जहाँ छोटा रहे वहाँ का निकला था लेफ्ट, तो ऊपर निकल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और नीचे का निकल जाए राइट हैंड, और फलन कहाँ निकले, ऊपर जहाँ बराबर का निशान वहाँ निकला था का फलन। इतना जो पहचान ले समझ लो प्रश्न खत्म। हाँ देखा आप कैसे, इतना आवत है, बस निकाल दो। x बराबर 2 पर इसका मान, फलन का मान वही है। अब फलन का मान देखो किस जगह निकलेगा, नीचे की ऊपर, नीचे की ऊपर, तो ऊपर वाला फलन है क्या, 2x प्लस 3 बस ऊपर पे निकलेगा तो ऊपर वाला फलन लिखो, नीचे पे निकलेगा तो नीचे वाला फलन रखो। या 2 हुए 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, सही है। x बराबर 2 पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड, सही है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पता चलेगा कि लेफ्ट है,
प्लस लगाने से पता चल जाता है कि राइट है, माइनस लगाने से पता चलता है कि लेफ्ट है, यानी कम, और प्लस का मतलब ज्यादा। आगे की तरफ जाओगे तो प्लस, पीछे की तरफ आओगे तो। अब बताओ फलन कौन सा ले, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन कौन ले, इसको लें कि इसको, ऊपर वाला ले। लेफ्ट देखो ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2x + 3। एक बार लिख लो या f(x) ऐसे। अब लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और फलन कौन सा चूज करेंगे 2x + क्या 3, या f(x) की जगह 2x + 3। अब x बराबर हम क्या रखेंगे 2 - h ना। अरे भैया 2 पे था, 2 से पहले, जैसे ये है, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के लेफ्ट में आ रहे हो, 2 पॉइंट के राइट में, तो यहाँ 2 - h हो जाएगा, और यहाँ 2 + राइट में जा रहा है, थोड़ा सा जुड़ेगा, लेफ्ट में आओगे तो घटेगा, 2 से घटेगा, 2 से ज्यादा होगा, तो 2 - h पुट करोगे, x की जगह 2 पुट करोगे, किस पे 2 पर, तो 2 बराबर 2 - h, h इधर आएगा तो h टेंड्स टू हो जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ऐसे रहेगा, x की जगह बताओ क्या रख रहे हो 0 2 -h x की जगह 2 - h और +3 पुट कर दो वैल्यू। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 और +3, 2 दूना 4 और 3 कितना 7 आ गया। अब x बराबर नहीं आएगा क्योंकि लगा क्या है x बराबर 2 पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसीलिए तो मैं जानबूझकर ये प्रश्न लिया कि भाई तुम्हारे दिमाग में ही बना बा कि हमेशा हाँ 2 ठी आगे 0, तीसरा 0, धुंध लधुन गधा क्या यही बिना कहा था ही, जैसे तुम कहा 0 आए 0, ये 0 आए ल बोला अजी हम कहाँ कहा नहीं कहा। अब क्यों कहे हो, अब वही कहा ना 2 प्लस या फाफ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस या फाफ x, बताओ कौन सा लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट उस तरफ निकलता है जहां x की तरफ मुंह खुला हो, x बड़ा हो, x बड़ा कहाँ नीचे के ऊपर नीचे, तो यहाँ लिख देंगे 2x - 3, फलन का मान ये लिख लेंगे 2x - क्या 3। 2 + h अब यहाँ x की जगह पे हमको क्या रखना है 2 + h, और x की जगह पे 2 बराबर 2 + h, तो h टेंड्स टू हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 2 रहेगा, x की जगह 2 + h 2 + h, और माइनस क्या h की जगह 0 पुट कर दो, तो 2 + 0 और -3, 2 दूना 4 माइनस कितना आ गया, 4 में 3 जाए 1 आए, बोलो कितना आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों माने 2 बराबर है, तीसरा बराबर ऐसे लिखेंगे, f(2) is equal to left hand limit is not equal to right hand limit ना, ये लिख देंगे। अतः x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं काइक है। अच्छा जी दूर से संतत कब होता है, अच्छा जी दूर से मिलता जब तीनों बराबर हो तभी होगा। ये देखता कि हां दूर से मिलते एक नाम मिला। हाँ तो लिखे थे या देखा, ये और ये मिला तो दूसरी बराबर बा और तीसरा बराबर। अच्छा जी नीचे वाले तो गड़बड़ लिखी है लिख लो भाई। तो जाएंगे